आज हम जीव विज्ञान में अध्याय 1 जीवों में जनन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जीवन अवधि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो है क्या ये जीवन अवधि, तो समझिएगा। जीवन अवधि, पृथ्वी पर पहले जीव जन्म लेते हैं। पृथ्वी पर पहले जीव जन्म लेते हैं, उनके बाद इनका प्रोसेस, पहले इनमें परिवर्धन होता है। परिवर्धन कहने का तात्पर्य विकास। जीव विकास करते हैं, विकास के बाद ये वयस्क अवस्था को प्राप्त करते हैं। वयस्क अवस्था प्राप्त करने के बाद इनमें जनन होता है। वयस्क अवस्था प्राप्त करने के बाद इनमें जनन होता है। तत्पश्चात ये जीर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। जीर्ण अवस्था कहने का तात्पर्य होता है बुढ़ापा। क्या होता है, जीव पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात इनमें परिवर्धन या विकास होता है, और विकास होने के बाद ये वयस्क अवस्था प्राप्त करेंगे, और वयस्क अवस्था प्राप्त करने के बाद इनमें जनन होगा, और जनन के पश्चात ये जीर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो जीवन अवधि के लिए हम परिभाषा देखें तो जीवों में जन्म से लेकर ये जो आपके अवस्था है इनको बोलते हैं प्राकृतिक। क्या नाम देंगे, प्राकृतिक। तो जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, जीवों में जन्म से लेकर ये जो चारों स्टेप है इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्राकृतिक। तो जीवों में जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। अब बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें जीवन अवधि पाया जाता है, तो हम यहाँ कुछ जीवों के जीवन अवधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, कुछ तरीका बता रहा हूं, उसके माध्यम से भी याद अच्छी करेगा। घर में जब चाय या शक्कर का दाना गिर जाता है तो वहां पर क्या झूमने लगते हैं, मक्खी इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी का जो आपका जीवन काल होता है आपके बुक के अनुसार दिया हुआ है 76 दिन, किंतु कंपटीशन फाइट करने के लिए हमारे पास जो रहता है उसमें हमारा जो आंसर रहेगा, अगर दिया गया ABCD तो वहां पास 1 महीना दिया गया है, तब कंडीशन हम किसको लगाएंगे, 1 मंथ, 1 महीने को। दूसरा जो होता है, तो ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ को क्या के नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ को जाना जाता है धान के कटोरा के नाम से। तो यहाँ पास धान या चावल का जो जीवन अवधि होगा वो होता है 4 माह। तत्पश्चात तीसरा गुलाब, लाल गुलाब जो फेमस है हर एक पहलू पर। यहाँ पर हम देखेंगे लाल गुलाब या जो भी हो, इसका जो जीवन अवधि होता है वो होता है 10 वर्ष। देखिए हम क्रमशः दिन माह वर्ष इस प्रकार अपना जो है लेते चल रहे हैं अवधि को। चौथा जो होता है, तो सामने लिखा रहता है बड़े घरों में कुत्ते से सावधान। तो ध्यान दीजिएगा, कुत्ता, तो कुत्ता का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 25 वर्ष। पांचवा जो होते हैं हमारे पास होते हैं छत्तीसगढ़ में गौ माता के रूप में किसकी पूजा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो है गौ माता के रूप में गाय की पूजा की जाती है, और इस गाय की जीवन अवधि जो होती है वो होती है 25 वर्ष। अगला हम देखें अगले जीव का, तो हमारा जो होता है घोड़ा। तो घोड़ा का जो जीवन अवधि होगा वो होता है हमारा 50 से 60 वर्ष। तत्पश्चात हाथी का जो जीवन अवधि होगा वो होगा 75 से 80 वर्ष के मध्य। एवं अंतिम जो है हमारा वो होता है, छत्तीसगढ़ में महिलाएं वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो वट सावित्री में किस वृक्ष का पूजा किया जाता है, तो वहां पर होता है हमारा पीपल और बरगद। तो यहाँ पर हम देखें बरगद, तो बरगद का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 200 वर्ष। इस प्रकार जीवों के जीवन अवधि के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है।
जो हमारा अगला टॉपिक आता है जीवन अवधि के बाद प्रजनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन क्या है? तो हम अगला टॉपिक प्रजनन के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ अध्ययन करेंगे प्रजनन। आपका जो अगला टॉपिक है वो है प्रजनन के बारे में। प्रजनन को इंग्लिश में हम यहाँ कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा प्रजनन। तो किसी जीव में हमारा जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा प्रजनन में, किसी जीव को अपने वंश का विकास करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, उसे प्रजनन कहते हैं। फिर से समझना, किसी जीव को अपने वंश का विकास या अपनी जाति को या जातीयता को बनाए रखने के लिए जिस जनन की आवश्यकता होती है उसे प्रजनन कहते हैं। अब ये जो प्रजनन है, तो हमारे पृथ्वी पर ध्यान दो, हमारे पृथ्वी पर 1,70,00,000 से भी ज्यादा जीव उपस्थित हैं। पृथ्वी पर 1,70,00,000 से भी ज्यादा जीव उपस्थित हैं, जिनमें अलग अलग प्रजनन पाया जाता है। तो ये जो प्रजनन होते हैं रिप्रोडक्शन, ये जो प्रजनन होते हैं रिप्रोडक्शन, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा लैंगिक प्रजनन और सेकेंड होते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन हमारा जो होता है, फर्स्ट होता है लैंगिक प्रजनन और सेकंड होते हैं अलैंगिक प्रजनन। अब ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि लैंगिक प्रजनन, तो लैंगिक प्रजनन जो होते हैं इनमें 2 अलग अलग जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में 2 अलग अलग जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्रजनन रिप्रोडक्शन। तो देखिए, जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लैंगिक प्रजनन, सेकंड होता है लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में जो होते हैं 2 अलग अलग जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक प्रजनन जो होते हैं केवल एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है। अब ये जो अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर जो अलग अलग होंगे, एक होगा आपका नर और दूसरे होते हैं मादा। इस जो चीज है इसको मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं। 2 अलग अलग लिंग की आवश्यकता होती है, एक होता है आपका नर और दूसरे होते हैं मादा। ध्यान दीजिएगा, इस नर में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है शुक्राणु द्वारा, और मादा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है आपके अंडाणु द्वारा। अब शुक्राणु में जो आपका युग्मक पाया जाएगा ये होते हैं नर युग्मक के रूप में होते हैं। नर में जो आपका शुक्राणु के रूप में युग्मक रहेंगे वो रहेंगे नर युग्मक, और इसमें जो होते हैं इनको बोलेंगे मादा युग्मक। जब नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य, ध्यान यहाँ दीजिए, जब नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य यहाँ संलयन की प्रक्रिया होती है, जब 2 विपरीत लिंग वाले जैसे नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य संलयन की प्रक्रिया होती है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। किनका निर्माण होगा? जब नर युग्मक व मादा युग्मक के मध्य संलयन की प्रक्रिया होती है तो जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के द्वारा ही आपका
शिशु या जीव का निर्माण होता है या विकसित होते हैं। शिशु या जीव का निर्माण होता है या विकसित होते हैं। ठीक से सुनिएगा, ये जो हमारा लैंगिक प्रजनन है इसमें नर और मादा दो विपरीत लिंग वाले युग्मकों के मध्य क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य फलयन होता है और फलयन के द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट अर्थात आपका जो होता है युग्मनज, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट द्वारा जीव क्या कर लेते हैं, यहाँ विकास लेते हैं। अब रही बात, तो क्या इनमें भिन्नता पाई जाती है कि नहीं, तो जी जरूर। नर और मादा ये जो होते हैं अपने हमशक्ल यहाँ पास जीव का निर्माण नहीं करते हैं। ये जो होते हैं इनमें भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंगिक जनन में जो होता है भिन्नता पाई जाती है। लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है, किंतु अलैंगिक जनन केवल एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है और ये अपने ही समान हूबहू कॉपी बनाते हैं। अपने ही समान कॉपी होता है। इनसे जो शिशु या जीव का निर्माण होगा वो उनके हमशक्ल होते हैं और इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती है और इनमें भिन्नता नहीं पाई जाती। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें जो हमशक्ल जो बनता है, जो हूबहू कॉपी बनता है, इसका मुख्य कारण होता है क्लोन। इनमें क्लोन उपस्थित होता है जिसके कारण ये क्या होते हैं, अपना कॉपी बनाते हैं, अपना हमशक्ल बनाते हैं। और इसमें केवल क्या होता है, एक लिंग की ही आवश्यकता होती है, केवल एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है। तो फिर समझना, प्रजनन। प्रजनन में क्या होता है आपका, ये दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं लैंगिक जनन, दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है, जैसे नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। और नर युग्मक में आपका शुक्राणु और मादा युग्मक में आपके अंडाणु भाग लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य फलयन होता है और फलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों मैं इसलिए फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा जो है एमबी बहुत ज्यादा लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो जितने कम एमबी पर आपका वीडियो बने वही ज्यादा बेटर है। तो क्या बताएं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य फलयन होता है और फलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात जीव का विकास या निर्माण होता है। और दूसरा जो है आपका अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है और एक जनन वाले लिंग की आवश्यकता होती है और वो मुख्य कारण उसका होता है क्लोन। और क्लोन के द्वारा क्या होता है, इसमें भिन्नता नहीं पाई जाती और ये क्या करते हैं, अपने ही समान जीव विकसित करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। लैंगिक जनन, तो देखिए लैंगिक जनन में हम दो गुब्बारा लेते हैं। आपको उदाहरण स्वरूप समझाता हूं, समझिएगा। हमारे पास एक गुब्बारा ये है, दूसरा गुब्बारा ये है। लैंगिक जनन में पहले गुब्बारे देखो, ये हमारा रेड है और ये है हमारा येलो। ठीक, रेड गुब्बारे को इतने भाग पे यहाँ से काटे और येलो गुब्बारे का भी इतना भाग हम यहाँ से काट लिए और काटने के बाद इन दोनों गुब्बारे को हमने क्या किया, मिक्स किया। तो ध्यान दीजिएगा, रेड गुब्बारा का आधा भाग काट कर यहाँ रखें, येलो भाग यहाँ रखें और इन दोनों का जो कलर ये रेड हुआ और ये येलो, ये दोनों क्या हुए, मिश्रित हुए। और मिश्रित होने के बाद ये जो कलर बना देंगे तो हमारे समझने के अनुसार कौन सा कलर प्राप्त होगा, वायलेट कलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेड और येलो मिलकर क्या बना दिए, वायलेट कलर। तो इसमें क्या हुआ, दो विपरीत लिंग वाले युग्मकों का संलयन होता है, जैसे रेड और येलो, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वायलेट कलर। यहाँ पर क्या पाई गई, भिन्नता पाई गई। किंतु अलैंगिक जनन में केवल एक जनन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक गुब्बारा लेते हैं, ये गुब्बारा हमारा होगा रेड कलर का। अब यहाँ से हम क्या किए, इस गुब्बारे को काट कर इस गुब्बारे को क्या कर रहे हैं, फुलाते हैं। तो फुलाने के बाद देखिए गुब्बारा क्या होगा, उसी के समान हूबहू फूलकर एक दूसरा गुब्बारा तैयार करता है। कहने का मतलब ये जो होते हैं एक ही जीव से उसी के समान, ये रेड था, रेड से काट कर पुनः हमने क्या किया, इसको गुब्बारा फुलाया, तो ये क्या हुआ, उसी के समान रेड कलर देता है। तो अलैंगिक प्रजनन का जो था वो रेड के समान ही रेड क्या बनाता है, यहाँ गुब्बारा बनाता है। उसी प्रकार अपने ही समान हम सकल जीव उत्पन्न करते हैं, जबकि इनमें भिन्नता पाई जाती है। कुछ भाग माता के समान और कुछ भाग पिता के समान। कहा जाता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो कान पिता में गया है
नाक माता में गया है तो उसी समान ये क्या होते हैं, मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे बोलते हैं लैंगिक जनन।